जय हिंद दोस्तों। आज हम जो बौद्ध धर्म है इसमें पार्ट 2 ये हमारा है। पार्ट सेकेंड होगा, इससे पहले पार्ट 1 हमने कर रखा है जिसमें बौद्ध के बारे में, ज्ञान की प्राप्ति, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। और आज उससे आगे की यह चर्चा है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि यह जो आपके लिए कक्षा चलाई जा रही है यह इन्फिनिटी एकेडमी की तरफ से है। और इस कक्षा में इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर एक बार आप इसे रिवीजन कर लेते हैं तो यह संभवतः आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। और हमारी कक्षा जो भी अभी तक रही है इससे रिलेटेड है, यह 6 से 7 मिनट 8 मिनट यही आपकी रही है। चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, जिसमें इसमें गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, इसको याद करने का तरीका है गोकुल। नहीं भी कीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए गो का मतलब गौतम बुद्ध और लू का मतलब लुम्बिनी। ठीक है, आगे देखिएगा। उसी तरह से सैर पर जाते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा और यह दृश्य बार बार पूछते हैं। यह दृश्य जैसे विष, यह याद करने के लिए देख लीजिए। विष बीमार व्यक्ति, बी से बीमार, और स से सन्यासी। बीमार व्यक्ति, सन्यासी, बूढ़ा व्यक्ति, सब मृत शरीर। ये 4 चीजों को देख करके बुद्ध की जो चेतना थी वह बदल गई और वह सन्यासी के लिए प्रेरित हो गए कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है। आगे चल करके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अगर हम बात करेंगे, जिसमें आपको त्रिरत्न में आप अगर देख सकते हैं बुद्ध धम्म संघ, ये 3 उसके रत्न है जिसको बुद्धम संघ कहा जाता है। बुद्ध धम्म संघ, धम्म का मतलब धर्म होता है, संघ का मतलब जो सभा वगैरह समिति वगैरह होती है, और बुद्ध आप जान ही रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक आज्ञा दे। इसमें आप देख रहे हैं कि आ का मतलब आचरण, जो व्यक्ति है उसके आचरण सही होनी चाहिए। उसके बाद दे का मतलब दर्शन, यानी सम्यक दर्शन, जो ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञ का मतलब ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान हो उसके बारे में। यह उसके त्रिरत्न थे। ध्यान दीजिएगा, इसके भी त्रिरत्न, इसके भी त्रिरत्न। यह पूछ देता है कभी कभी मिलाप में कि गौतम बुद्ध के जो त्रिरत्न है और जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें क्या समानता असमानता देखने को मिलती है। तो जो बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम संगम, इसमें क्या है सम्यक आज्ञा, मतलब आचरण, दर्शन, ज्ञान, ज्ञाना, सम्यक ज्ञान, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। सिख धर्म की अगर बात करते हैं, जिसमें यह हमारा जैन धर्म बुद्ध धर्म दोनों हो गया था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट उसके हैं जो आपको जानना जरूरी है आगे चल करके। सिख धर्म के कार्य एवं उनके संस्थापक। आ सीखना गुरु अंगद से। आ सीखना, जो आप स्वर वर्ण देखते हैं उसी में आ सीखना गुरु अंगद से। आके वालो हर गोविंद, आके बालो हर गोविंद। खाके बालो गुरु गोविंद, खाके बालो गुरु गोविंद। अब जाके करो आराम। देखिएगा, अ का मतलब अर्जुन देव, आ का मतलब आदि ग्रंथ। उसके बाद सिख धर्म, ना का मतलब नानक, गुरु नानक जिनको हम लोग कहते हैं। आगे गुरुमुखी लिपि, अंगद, ये सारे उनसे रिलेटेड है। जो आगे चल करके आप देखते हैं कि इनमें टोटल जो गुरुओं की संख्या होती है 10 होती है, और गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं बनता है। ये 10वें गुरु थे, उसके बाद कोई गुरु नहीं बनता है। आगे चल करके देखते हैं कि उसके बाद आके यानी अकाल तख्त पे हर गोविंद बैठे। खाके खालसा पंथ पर गुरु गोविंद सिंह बैठे। अब अमृतसर रामदास बैठे। तो उसी चीज को अर्जुन देव, आदि ग्रंथ, सिख धर्म, नानक देव इस संस्थापक, गुरुमुखी लिपि अंगद द्वारा, और आके अकाल तख्त पर हर गोविंद, और खाके खालसा पंथ पर गुरु गोविंद सिंह। अब में सिख गुरु को फांसी दिलवाया।
इसमें बहादुर और अर्जुन जहां गिरे, बहादुर और अर्जुन जहां गिरे, बहादुर तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो जीटीबी नगर में, जीटीबी नगर इसी के नाम से है, गुरु तेग इन्हीं के नाम से है। गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन भी इन्हीं के नाम से है, हॉस्पिटल भी है, दिल्ली वगैरह में आपको देखने को मिलता है। और औरंगजेब, उसके बाद अर्जुन, अर्जुन देव और जहांगीर, यह आपको इन शासकों से रिलेटेड मिलते हैं कि कौन से गुरु किसमें हुए या फांसी दिलवाया, यानी जो बहादुर तेग बहादुर थे औरंगजेब ने दिलवाया, अर्जुन देव को जहांगीर ने दिलवाया, यह आप देखते हैं। अब मगध साम्राज्य की कुछ परिपाटी है, जरा देखते हैं। इससे पहले हमने 16 महाजनपदों के बारे में देखा था, यह उसी से संबंधित है। मगध साम्राज्य के राजवंश एवं उसके संस्थापक, जो मगध साम्राज्य में राजवंश हुए उसके संस्थापक हुए वो हैरे बीबी शिशु शिशु, हैरे बीबी शिशु शिशु गंग संग संग पोषे सात सिमुख, हैरे बीबी शिशु शिशु संग पोषे सात सिमुख। उसी तरह से है मोर चंदू नंदू महान कौन वासुदेव, इसी तरह से यह याद करने का है। जैसे हर्यक वंश के, अगर हर्यक वंश की बात करेंगे तो यह बीबी बिंबिसार द्वारा, उसके बाद शिशुनाग वंश की शिशुनाग द्वारा, शिशु आगे, मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और यह चंद्रगुप्त मौर्य आप देखते हैं कि इनके आचार्य जो तक्षशिला के थे, जो इनके बाद में मंत्री भी बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसमें हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, उनके नाम से जानते हैं। और वह तक्षशिला महाविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर कार्य करते थे, ठीक है। उसके बाद नंद वंश महान महापदम नंद द्वारा, और शुंग वंश पोषे यानी पुष्पमित्र शुंग द्वारा, और सात यानी सातवाहन वंश सिमुक द्वारा, कौन यानी कण्व वंश वासुदेव द्वारा। यह आपको देखने को मिलता है, और भी है, अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक इसको रिवीजन कीजिए, और जो भी एग्जाम आपके आते हैं तो उसकी आप तैयारी अच्छे से करें। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं। जय हिंद।